चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बेटा आज हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ और जब मैं बात करूँगा तो आपको भी लगेगा कि इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। टॉपिक हमारा आज का है समाज में युवाओं का भविष्य। देखने में ऐसा लगता है, आज के युवा पीढ़ी को ऐसा लगता है जैसे भविष्य हमारा बहुत ही उज्जवल है, लेकिन मुझे कई बार ऐसा डर लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी, खास करके आपके जो एज की है या आपके बाद छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का भविष्य क्या रहेगा। क्योंकि ये शिक्षण संस्थान है और शिक्षा सिर्फ जोड़ घटा गुणा भाग ही नहीं होता। इसमें शिक्षा का मतलब होता है वास्तव में एक विद्यार्थी भविष्य में अपने जीवन में कठिनाइयों को किस प्रकार से फेस करता हुआ अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करता है। और एक शिक्षित व्यक्ति की एक पहचान होती है कि वो अन्य अशिक्षित व्यक्ति से अलग दिखता है। लेकिन यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समाज का जो ताना बाना है वो पेश करना चाहूँगा। यहाँ पर हमने एक कहानी ली है, एक रियल फैक्ट पे आधारित एक परिवार की कहानी ली है। उस परिवार को एक आईना मानते हुए पूरे समाज का लास्ट में हम कंपेयर करेंगे तो इस परिवार की जो कहानी है वो हर परिवार की कहानी है। हम अपने समाज में जहाँ भी इसको देखेंगे कैसा लगेगा कि ये तो मेरे परिवार की भी कहानी है, दूसरा सोचेगा ये मेरे परिवार की भी यही कहानी है। तो इस कहानी के माध्यम से ये नंबर 1 पे एक व्यक्ति है जिनका एक पूरा परिवार है। यहां से परिवार शुरू होता है। इस व्यक्ति के ये जो नंबर दिए गए हैं 2/1, 2/2, 2/3, ये 7 सदस्य हैं। उनके बेटे और बेटियों, उनके बच्चे हैं ये सभी। उसके बाद जो इसके बाद में बना, जैसे ये ट्री डायग्राम बनता है, यहाँ से मैंने शुरू किया 3A, 3A, 3A 1, 3A 2, 3A 3, यानी 3A/1, 2, 3, 4। ये कह लो कि ये जो व्यक्ति है 2/3, जो ये दादा हो गया, ये बेटा हो गया, इस बेटे के आगे ये और बच्चे, और इसका जो परिवार है ये तीसरी पीढ़ी आ गई। यहाँ से एक माने आप, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और इसके बाद चौथी पीढ़ी। 4 पीढ़ी इस परिवार की कुल लेकर के हम चलते हैं। इन 4 पीढ़ियों में बदलाव कहाँ है। मेरे पिताजी और चाचा ताऊ जो बड़े थे वो हमेशा कहा करते हैं कि बेटा समाज में बदलाव आते हैं, और इस समाज में बदलाव कैसे आते हैं। कहते हैं तीसरी पीढ़ी, देसी भाषा में आते हैं, तीसरी पीढ़ी या तो गिर जाती है या उठ जाती है। अब ये सवाल आपके लिए मेरे ख्याल अजीब सा है कि ये तीसरी पीढ़ी कैसे गिरती है और कैसे उठती है। इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने देखो अपने कितने बड़े परिवार का पालन पोषण किया। कमाने वाला एक व्यक्ति था, मियाँ बीबी 2 थे, एक परिवार था, लेकिन उन्होंने 7 बच्चों का पालन पोषण किया। कभी समाज में कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई। भाई बहन बड़े मिलके रहते थे, और इतने मिलके रहते थे कि इससे इनका आपसी विश्वास इतना दृढ़ था कि यहाँ से दादा से बेटे और बेटियों ने प्रोग्रेस की, समाज में अपना आर्थिक जो स्टेटस है वो बढ़ाया और सामाजिक स्टेटस भी बढ़ाया, भाईचारा बड़ा अच्छा होता। आप लोग अपने अगर दादा दादी से बात करेंगे, आज से 30 साल पहले बहुत अच्छा प्रेम प्यार होता था भाइयों का। इकट्ठे बैठते थे, एक की दिक्कत हो जाती तो दूसरे भाई सारे इकट्ठे हो जाते। जो सामाजिक आयोजन होते, चाहे वो विवाह है, शादियां हैं, या कोई मृत्यु हो जाती है घर में, तो बड़ा ही अच्छे तरीके से मिल करके जिस भाई की दिक्कत आई है उसको सारे सपोर्ट करते थे मिलके। लेकिन अब आ जाओ इससे आगे, ये जो परिवार है यहाँ से, ये इधर परिवार, क्योंकि परिवार बड़ा हो गया, और बड़ा होते होते मैंने ये सर्कल किया है बीच में,
ये 2/3 आगे दूसरी और ये तीसरी पीढ़ी है। इस तीसरी पीढ़ी में 2 सर्कल किए। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यहाँ पर आकर के ये सारे भाई बहन भी बराबर नहीं है। जैसे हमारी 500 उंगलियां बराबर नहीं है। जैसे आज आपके घर में भाई बहन हैं, परिवार है, तो मेरे ख्याल उनकी सोच सबकी एक बराबर नहीं है। एक अच्छी सोच का है, दूसरा थोड़ी सी हल्की सोच का है। एक भाई या एक बहन ऐसी है जो एक दूसरे भाई से ईर्ष्या करते हैं या उनसे उनको जो है शोषण करने की कोशिश करते हैं। उनका जो आर्थिक स्थिति है उसका अपने फेवर में यूज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, और लड़ाई झगड़े भी मेरे ख्याल में आज के दिन सबसे ज़्यादा है। आपकी पीढ़ी में बात करें तो ये जो व्यक्ति है ऐसे ही इन सब की सोच बराबर नहीं है। ये व्यक्ति कोशिश करता है अपनी अच्छी सोच को समाज में लेके जाने की, अच्छे तरीके से ज़्यादा सामाजिक बेनिफिट कैसे हो, शिक्षित है, अपनी शिक्षा का, अपने उसके स्टेटस का वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे फ़ायदा दे सकता है, ये कोशिश करता है। लेकिन साथ के साथ जब ये अच्छे से कोशिश करता है तो बाकी जो भाईचारा है उनमें जो नेगेटिव सोच वाले हैं, नकारात्मक सोच वाले हैं, वो इसके प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। क्या ऐसा समाज में नहीं आज भी है? हमारे जो ये बच्चा आज कोशिश कर रहा है, भतीजा ही लगता है समझ लो, ये तो देखने की बात आती, जो राहुल सिंह आ गए समझ लो, ये अपना पैसा खर्च कर रहा है, अपने एफर्ट दे रहा है, समाज के लिए दे रहा है, किसी से कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन इससे भी जलने वाले बहुत हैं। इसके इस काम को देख के भी ईर्ष्या करने वाले रहते हैं, समाज में होते हैं। तो यहाँ पर इस व्यक्ति से काफ़ी ईर्ष्या की जाती है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये सर्कल किया गया है, ये भाई है, इसके आगे बच्चे हो गए और आगे अगली पीढ़ी चल पड़ी और चल पड़ी, तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में जाके चले। तो आज जहाँ आप लोग खड़े हो, मान लो ये पीढ़ी, ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ ये पुरानी स्टोरी है, एक परिवार की काल्पनिक कहानी है। उस कहानी के माध्यम से ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गिरते हुए मूल्य समाज में, गिरता हुआ विश्वास, एक दूसरे के प्रति है विश्वास, एक दूसरे में विश्वास ना करना। कोई अच्छी बात भी अगर किसी को कोई बताता है, पहले शक ये करेंगे कि इसका कोई फायदा होगा, पहले ये सोच जाती है। और उसको सहयोग करने की बजाय फटाफट ये कहेंगे किस तरह से इसको लेग पुलिंग करके इसको फेल कैसे किया जाए, जो मुहिम इसने ली है इसमें फेल कैसे किया जाए। आज के समाज में अपने ये चीज प्रचलित है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, समाज में सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं का रोल ज़्यादा होता है। और ये जो ईर्ष्या द्वेष वाली बात है ये महिलाओं में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं का जो दायरा होता है वो ज़्यादातर घर तक सीमित होता है, और पुरुष जो होते हैं उनको बाहर लोगों में बैठना पड़ता है, समाज में बैठना पड़ता है। एक तरह से ये कह लो कि पंचायतों में बैठना पड़ता है। वहाँ बात कुछ और होगी, लेकिन महिलाओं की बातें कुछ और होगी। तो वो अपनी अल्प ज्ञान से महिलाएं इस प्रकार से, उनके जो सदस्य हैं परिवार के, उनके बेटे बेटियां हैं या अन्य जो सदस्य हैं, उनमें से कुछ एक को इसके खिलाफ भड़काना शुरू कर देते, क्योंकि लगता है कि कहीं आगे ना बढ़ जाए। इसलिए इसको रोकने के लिए अपनी अज्ञानतावश जो है इन सदस्यों को, इनको नीचे वालों को थोड़ा सा इस तरीके से पेश कर देते हैं परिस्थितियों को। उसको लगता है कि मैं समझदार हूँ, लेकिन उसके वही पॉइंट उन बच्चों के दिमाग में जहर बढ़ जाता है और वो अपने रिश्ते नातों को उस जहरीली भावना से देखना शुरू। जब हम किसी को गलत दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे तो उसके बारे में विचार भी यही बढ़ जाएंगे, और समाज में ये गाना गाना जो देखो, इस दूसरी पीढ़ी का जो आपस में प्रेम भाईचारा था, आज वो भाईचारा दुश्मनी में बदलता हुआ। क्या ऐसा नहीं है?
क्या ये चीज़ आप महसूस नहीं करते हो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने घर तक सीमित हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा नजर आना चाहिए। अगर किसी दूसरे का कोई फायदा दिख रहा है तो वहां पहले हम अपना भी नुकसान करने के तैयार है। वो एक कहानी है ना, बोला मेरे घर का आके एक कुआ खुदा दूसरे दो खुद जाने चाहिए। ये सोच रही है कि अगर मेरे घर के आगे एक खुदेगा तो उसमें खतरा मेरे को भी है, लेकिन बोला मेरा तो एक ही है, उसके दो खुदेंगे, खुद जो देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये भावना बेटा आज और इस युवा पीढ़ी को, इन युवाओं का भविष्य क्या है, आपका भविष्य क्या, आपके आने वाले छोटे भाई बहनों का भविष्य क्या है, अगर ये दौड़, ये एक दूसरे के प्रति भड़काऊ बातें और समाज को जोड़ने की कोशिश करने की बजाय समाज को तोड़ने की कोशिश करने की बातें अगर इसी प्रकार चलती रही तो भविष्य बहुत अंधकार में रया गया। ये सोशल मीडिया, क्योंकि आज एकल परिवार हो गए, आज के बच्चे इस मोबाइल की वजह से इस मोबाइल में इतने मस्त रहते हैं कि उसको बाहर का पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि यहाँ सोशल मीडिया जो है वो मिसयूज हो रहा है। उन बच्चों को इस सोशल मीडिया से दूर करना बहुत जरूरी है। दूर नहीं करें तो कम से कम माँ बाप की बच्चों के प्रति, अध्यापकों की बच्चों के प्रति काउंसलिंग बहुत जरूरी है। उनको समय समय पर इस चीज़ से दूर करके और अच्छे बातें देखने, अच्छी बातें सुनने, अच्छी वीडियो देखने, अच्छी सूचनाएं गैदर करने के लिए प्रेरित करना होगा। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ अगर मोबाइल में ये बच्चे रह गए या फिर ये ऐसे सदस्यों के संपर्क में रह गए जो कि जहर उगलने का काम करते हैं समाज में, भाईचारे, एक आधा होता है, सारे नहीं होते। परिवार में एक देसी कहावत भी है, बोलिया वो तो कड़ी बिगाड़। मतलब कड़ी बिगाड़ का मतलब क्या है कि बनती हुई सब्जी में कोई ऐसी चीज डाल देना जो खत्म खराब हो जाए। तो ऐसे कड़ी बिगाड़ भी हमारे समाज में बैठे हुए हैं, उनको पहचानना जरूरी है। बेटा आप लोग नए पीढ़ी हो, आपको उन ऐसे ऐसे लोगों से बच करके उनकी बातें सुनो जो नेगेटिव बात करने वाले, चाहे वो हमारे माँ बाप भी क्यों ना हो। सीधी सी बात, अगर हमारे माता पिता भी हैं, हमारे चाचे ताऊ भी हैं, अगर किसी में कोई इस प्रकार की नेगेटिविटी दिखाई देती है या महसूस करते हो तो उसको उस वक्त मत कहो जब वो आपको इस ऐसी बातें कह रहे हैं। कई बार कई मौके आपके सामने आएंगे, अनेक मौके ऐसे आएंगे। ये जो पीढ़ी है, इस परिवार की चौथी पांचवी पीढ़ी, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ने की ओर हैं, अग्रसर हैं। अगर इन बच्चों को ये ऐसे लोगों से बचा लिया जाए और इन लोगों से बचा करके इनका भविष्य अच्छा हो सकता है। ये बच्चे भी सोचें, आप लोग भी सोचो। आप लोगों को ये देखना है कि हम जिनकी बात सुन रहे हैं उस बात में कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है। तो पूरा अच्छी तरह से आकलन करके उसके बाद अपने सामाजिक ताने बानों को जो है वो महत्व देना। बेटा बेशक आपके चाचा ताऊ काकी ताई या दादा दादी आपस में ना बोलते हो एक दूसरे के साथ, किसी बात को लेकर चाहे टकराव हो रहा है उनमें, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ उनकी बात सुन के और अपने विचार नहीं बना लेने उनके पर। आप लोग खुले मन से, जिनकी वो काट करते हैं, बुराई करते हैं, उनके साथ खुले मन से बात करें कि चाचा चाची ताई ताऊ जो भी हैं, दादा दादी, उनसे बात करें और आप ये बताएं खुल करके कि मुझे ऐसा लगा, ये क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इन चीज़ों को ध्यान दे करके और अपने जो गिरते हुए ताने बाना है समाज का, भविष्य जो अंधकार में है आपका और आपके छोटे भाई बहनों का, उसको आप बचाने का काम करेंगे। अपनी शिक्षा को अच्छे प्रकार से प्रयोग करेंगे। आज का हमारा इस परिवार की कहानी के जरिए ये समाज का ताना बाना मैं जानना चाहूँगा। उससे पहले कि इस वीडियो को हम कंप्लीट करें, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बात मैंने बताई है उससे सहमत हैं कि ये बिल्कुल सच्चाई है, यानी लगभग सभी विश्वास करते हैं इस बात की तरफ। तो बेटा क्या हम सबको मिल करके इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए? क्या टीचर होने के नाते मेरा और भविष्य के नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम इस चीज को, इस ऐसी मुहिम छेड़ें जिससे हमारा भविष्य तो अच्छा हो ही हो, बल्कि हमारे आने वाले परिवारों का भविष्य अच्छा रहे।
तो कोई इस परिवार की कहानी से मिलता जुलता पूरा बहुत बड़ा परिवार आपका भी परिवार है, ये भी एक एग्जाम्पल है कि शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या आप में से कोई ऐसा महसूस करता है कि हाँ जी मेरा इतना बड़ा परिवार होगा, मेरे 4 पीढ़ियाँ हैं, उनमें भी ऐसी स्थिति है या महसूस करते हैं? कई बार कौन कौन बच्चे करते हैं? एक बार खड़े हो के सिर्फ खड़े हो जाओ, कुछ नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे परिवार में मैं महसूस करता हूँ कि ऐसी स्थिति है, तो नेचुरल है आप में से दूसरे परिवार में अवश्य हो। वेरी गुड, सच बोलने के लिए बेटा बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज एक संकल्प लेना है, एक निश्चय करना है कि हम अपने परिवार को जोड़ने के लिए अपनी शिक्षा का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। कभी भी हम किसी के कहने से किसी परिवार के सदस्य के प्रति अपनी राय नहीं बनाएंगे, चाहे हमारे सामने ऐसे पेश किया गया हो कि वो बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है, वो चाची ताई अच्छी नहीं है, लेकिन आपने अपने लेवल पर उसकी जांच पड़ताल करनी है, बजाय प्रतिक्रिया नहीं देनी, उनके कहने से प्रतिक्रिया नहीं देनी, अपने विचारों को दूषित नहीं करना, ठीक है? भले ही बताने वाले हमारे माता पिता भी हो, ये बात भूल जाएंगे उस समय के लिए, ये मेरी माँ बता रही है, ये मेरी ताई बता रही है, या मेरा चाचा बता रहा है, इन पर विश्वास करने की बजाय आपके दिमाग में ये बात जाएगी कि सर ने हमें ये बताया था, और उस पर आप विचार करते हैं, पहले आप तहकीकात करते हैं। चाहे आपको कोई यही कहते आकर के तेरे बारे में तो बहुत बोल रही थी, बहुत गालियां दे रही थी, तेरे प्रति बहुत गंदे विचार हैं, ये भी कह दे तो गुस्सा नहीं करना। ओके, प्रॉमिस? वायदा सभी जो इस बात से प्रॉमिस करते हैं हाथ ऊपर उठा करके वो इस बात की सहमति देता है कि हम भविष्य में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आने देंगे अपने साथ। तो बेटा आज आप इतने जो बच्चे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुहिम अपनी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये YouTube के माध्यम से वायरल होगा, और इस वीडियो पे आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी देने हैं ताकि सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और भविष्य में और सुधार की ओर कोशिश करें। तो मैं कृष्ण श्याम लेक्चरर, एडवोकेट और प्राकृतिक किसान, गांव जांडवाला सोनतर, तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से आज इस सामाजिक सुधार की इस मुहिम में अपना जो चैनल है उस पे ये वीडियो जाएगा, प्राकृतिक खेती जुनूनी मास्टर। नंबर मेरा होगा इसमें 94 169 30 422 79 888 71 392। जय भारत, जय हिंद, जय प्राकृतिक खेती और जय भविष्य।